एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महलों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक न मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े महलों में रहने वाले मनुष्यों से मैंने भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वह पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई भैंस या गाय की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा ही दिलबर ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। यह सुनकर ब्राह्मण का चेहरा दुखी दिख रहा था। उसका चेहरा इनकार की खबरें दे रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहन कर जाओ और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांगो, फिर देखो क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुणे गया। योग सिद्धि वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई सुअर है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व की संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची ज्योति सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण रीति रिवाज और कर्म कांड से रहने वाला व्यक्ति। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे रब, आप भूखे हैं। इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर 1-2 आना जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ। जो कुछ भी सब्जी पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भाग कर घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो मंत्री से बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाए तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाए तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देव योग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो यह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही पहनी है। किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये 5 रुपए वाली नहीं, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के लिए 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहिब, तनिक ठहरिए,
यह ज्योति मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा साहब, यह ज्योति इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी ज्योति कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची ज्योति तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने ज्योति कब खरीदी और बेची? मोची ने बताया, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि ज्योति की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब यह रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ और न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो ये मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हैं। मेरे मन में आ गया था कि इस ज्योति की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, और अब जब 1000 मिल रहे हैं तो भी इन्हीं के हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आपबीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात राजा को बता दी और बताया कि आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य तब का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ यह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे कोई सियार दिखा तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशु का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो उसे शेर दिखा। उसके आश्रय की सीमा ना रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण ने बताया, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा बैठता है। दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदली जा सकती है। बस देर है तो अपने कुसंस्कारों को छोड़ने की। अपने पशुत्व के कुसंस्कारों को छोड़िए और मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। सेवा और सत्संग के द्वारा आप अपने भीतर मनुष्यत्व को निखार सकते हैं। हमेशा याद रखिए, मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। धन्यवाद।